जब हम जन्म लेते हैं, रोते हुए आते हैं, और जो लोग हंसते हैं वही एक दिन हमारे चले जाने पर भी शांत रहते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम ही यही है, अस्थायित्व। यहाँ जो भी संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी, पत्नी, पति, सब एक सीमित काल के लिए साथ होते हैं। जब उनका प्रयोजन पूरा होता है वे चले जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना था, लेकिन सच कोई किसी का नहीं होता। एक बच्चा अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह हर शाम उसे दरवाजे पर इंतजार करता, पापा कब आएंगे। एक दिन पिता नहीं लौटे। बच्चे ने समझा शायद लेट हो गए होंगे। दूसरे दिन माँ ने बताया अब पापा कभी नहीं आएंगे। उस दिन पहली बार बच्चा टूटा। वह समझ गया कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। गीता कहती है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना डाकुन। गीता 2:28। अर्थ, सब प्राणी अव्यक्त अनमैनिफेस्ट से उत्पन्न होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो इस परिवर्तन पर शोक क्यों करना? श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि शोक मत करो। वे कह रहे हैं जो शाश्वत नहीं है उस पर मोह कैसा। मोह का भ्रम जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तो लगता है मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरा है, मेरा प्रेमी प्रेमिका मेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन एक छोटी सी परेशानी और वही लोग जिनके लिए हम सब कुछ लुटा देते हैं, पीठ फेर लेते हैं। हम टूट जाते हैं, हम खुद को कोसते हैं, हम पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? उत्तर क्या है? उत्तर सीधा है, क्योंकि हमने उनसे अपेक्षा की जो स्वभाव से ही अस्थायी है। हमने उनसे स्थायित्व मांगा जिनका अस्तित्व ही परिवर्तन में है। एक कहानी। वृद्ध आश्रम रामदीन एक सरकारी अध्यापक थे। 3 बेटों को पढ़ाया, बड़ा घर बनाया। समय आया उन्होंने नौकरी छोड़ी। सोचा अब बेटों के साथ समय बिताएंगे, पर बेटे व्यस्त हो गए। बहुएं ताने देने लगी। पोता रामदीन को पहचानता तक नहीं था। आज रामदीन एक वृद्धाश्रम में है। हर रविवार बेटे आने का वादा करते हैं। वो इंतजार करते हैं, पर हर बार वही होता है, इस रविवार नहीं आ पाएंगे पापा। गीता फिर कहती है न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। अर्थ, कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करता है। हम सब अपने कर्मों की तरफ अग्रसर हैं। किसी को किसी से भावनात्मक रूप से बंधा रहने का समय नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष में व्यस्त है। तो क्या किसी पर भरोसा न करें? नहीं, भरोसा करें, लेकिन इस समझ के साथ कि हर रिश्ता सीमित समय का मेहमान है। बिल्कुल जैसे एक रेल यात्रा में साथ बैठे सहयात्री। कुछ स्टेशन साथ चलते हैं फिर उतर जाते हैं। आत्मा का सच्चा साथ? भगवत गीता कहती है न जायते म्रियते व कदाचित। गीता 2:20। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह अविनाशी है। जो आत्मा है वही आपका सच्चा स्वरूप है। ना वो किसी का है न किसी की हो सकती है, वो बस स्वतंत्र है। और उसी का अनुभव कराना ही इस संसार की यात्रा का उद्देश्य है। जो खो गया वो क्या था? जो आज पास नहीं है वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, अवसर हो सकता है, पर वो आपका हिस्सा नहीं था। क्योंकि जो भी वस्तु या व्यक्ति खो सकता है वो आप नहीं है। क्या करें जब टूट जाए? रो लीजिए, पर मोहित मत होइए। याद करिए पर चिपकिए मत। आगे बढ़िए, क्योंकि यही जीवन है। और सबसे जरूरी, अपने भीतर उतरिए। भीतर कौन है? भीतर वह आत्मा है जो न कभी किसी का होता है और न कभी किसी को खोता है। वो स्वतंत्र है, वो मुक्त है, वो साक्षी है। एक वाक्य जो याद रखिए, जो चीज आपको छोड़ सकती है वो कभी आपकी थी ही नहीं। फिर अब जब कोई जाए तो रोइए मत, बल्कि मुस्कुराइए कि उसने आपको सीखने का अवसर दिया। याद रखो, संसार में कोई किसी का नहीं होता, पर जब तुम अपने आप को जान लेते हो तभी सब कुछ पा लेते हो। और तब एक ही बात समझ आती है, जब तक कोई साथ है हम उसे भगवान मान लेते हैं, और जब वह छोड़ जाए तो उसे गुनहगार बना देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि वो केवल किराएदार था आपकी जिंदगी में? रिश्तों का भ्रम मनुष्य जन्म लेता है प्रेम पाने के लिए और जीता है संबंधों में उलझकर। बचपन से सिखाया जाता है माँ पिता सबसे अपने होते हैं, भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे,
पति पत्नी एक जन्म नहीं 7 जन्मों के साथी होते हैं। पर समय जैसे जैसे बीतता है, एक एक कर ये सारे भ्रम टूटते हैं। क्या सब बुरे होते हैं? नहीं, कोई बुरा नहीं होता, परंतु हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्म, अपनी इच्छाएं, अपनी सीमाएं लेकर ही जीना पड़ता है। और जब उनका रास्ता आपसे अलग हो जाता है तो वे अलग हो जाते हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। व्याख्या गीता 2.47। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत कर और न ही कर्म से विमुख हो। इसी भाव को रिश्तों पर भी लागू करो। आप किसी के लिए जो भी करते हैं वह आपका कर्म है। अगर वह लौट कर आता है वो फल है, जिसकी अपेक्षा मत करो। प्रेम और अपेक्षा, हम कहते हैं मैंने उसके लिए सब कुछ किया फिर भी वो मुझे छोड़ गया। सच तो ये है, आपने जो किया वो प्रेम से किया या फल की अपेक्षा से। क्या आप बदले में कुछ चाहते थे? जहां अपेक्षा जुड़ती है वहां पीड़ा भी जन्म लेती है। कहानी लता और विभा। लता और विभा 2 बहनें थीं। लता ने अपनी छोटी बहन विभा को मां की तरह पाला। जब विभा बड़ी हुई, शादी हुई, तो धीरे धीरे वह लता से दूर होती गई। फोन कम हुए, बातें कम हुई। फिर एक दिन विभा ने साफ कहा, दीदी मेरी जिंदगी अब अलग है, मुझे पीछे मत खींचो। लता रोई, टूटी, लेकिन एक दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। गीता 2.38। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर अपने धर्म का पालन करो। लता समझ गई, उसका धर्म था बहन को प्रेम देना, पर बंधन नहीं बनाना। संसार है नदी की तरह, संसार एक नदी है। हर रिश्ता एक नाव है जो कुछ दूर तक साथ चलती है। कुछ नावें साथ चलती हैं पूरे जीवन तक, कुछ ही मोड़ों पर विलीन हो जाती हैं। हम नदी पर गुस्सा नहीं करते हैं तो रिश्तों पर क्यों? आत्मा का एकांत गीता फिर कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप से अपना उद्धार करे, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र भी है और वही शत्रु भी। हम अपने जीवन के दुख का कारण दूसरों को बनाते हैं, परंतु सच तो यही है, हम खुद ही अपने बंधन हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तब एकांत भारी लगता है। हम अपना मूल्य खो बैठते हैं। लगता है क्या मैं किसी लायक नहीं? क्या मैं अकेले जी भी पाऊंगा? पर यही एकांत एक दिन अद्भुत अनुभव में बदल सकता है, अगर आप भीतर झांकना सीख लें। ध्यान का क्षण बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी का चेहरा मन में मत लाइए, सिर्फ श्वासों की गति देखिए। हर श्वास के साथ सोचिए, जो आया है जाएगा, पर मैं वही हूं जो देख रहा हूं। आप ही प्रकाश हैं। जो कुछ भी छूट गया वो आपके जीवन में सिर्फ एक अध्याय था, पुस्तक नहीं। आप वही दीपक हैं जिसमें बहुत सी लौ जलती हैं, कभी माँ की, कभी मित्र की, कभी प्रेम की। पर जब सब बुझ जाए तब भी बचता है दीपक स्वयं। तो क्या करें? रोइए, पर बार बार नहीं याद रखिए। पर चिपकिए नहीं, प्रेम कीजिए। पर अपेक्षा मत रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर को पहचानिए अंत की ओर। जब आपको कोई छोड़ दे, जब कोई साथ ना दे, तो सोचिए, क्या मैं सच में अकेला हूँ या फिर मैं पहली बार अपने आप में हूँ? और तब समझ आएगा, हमें कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई हमारा था ही नहीं। और जो कभी हमारा नहीं था उसका जाना कैसे दुख दे सकता है? संबंध तब तक अपने होते हैं जब तक उनसे अपेक्षा पूरी होती है, लेकिन कृष्ण तब आते हैं जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। जब कोई नहीं सुनता। एक व्यक्ति था, नाम था विनय। बहुत मित्र थे उसके, हर शाम हंसी मजाक, चाय, बहस, कहानियां। पर जब विनय की नौकरी छूट गई, मित्र धीरे धीरे गायब हो गए। फोन अनआंसर्ड, चाय की दुकानें खाली। और एक दिन विनय ने अकेले बैठकर कहा, अब कोई नहीं है मेरे पास। तब वह गीता खोला। पहला श्लोक जो सामने आया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में डटन। गीता 18:65। अर्थ, मुझे मन में रखो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। उसने जाना
जिसे सबने छोड़ा उसे कृष्ण ने अपनाया। रिश्तों में शर्त होती है, कृष्ण में नहीं, माँ कहती है। जब तक मैं जिंदा हूं तो भूखा नहीं रह सकता। पर माँ भी एक दिन चली जाती है। मित्र कहते हैं मैं हमेशा साथ हूं, पर समय उन्हें भी बदल देता है। केवल कृष्ण कहते हैं जो मुझे याद करता है मैं उसका हो जाता हूं। क्या कृष्ण दिखाई देते हैं? नहीं, वे अनुभव होते हैं। जब आप दुख में होते हैं और कोई नहीं होता, तब जो शक्ति आपको टूटने नहीं देती वो कृष्ण होते हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो मुस्कान नहीं होती, वो कृष्ण होते हैं। एक दिन विनय एकांत में बैठा था। घर में अंधेरा था, मन में खालीपन था। तभी उसने बिना कारण श्री कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण, और अचानक उसके भीतर कुछ बदल गया। दिल भारी था लेकिन आंखें शांत थीं, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं ना, तू बस टिके रह। गीता फिर कहती है ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम पनी। गीता 7.25। अवसर हो सकता है पर वो आपका हिस्सा नहीं था, क्योंकि जो भी वस्तु या व्यक्ति खो सकता है वो आप नहीं है। क्या करें जब टूट जाएं? रो लीजिए पर मोहित मत होइए। याद करिए पर चिपकिए मत। आगे बढ़िए, क्योंकि यही जीवन है। और सबसे जरूरी, अपने भीतर उतरिए। भीतर कौन है? भीतर वह आत्मा है जो न कभी किसी का होता है और न कभी किसी को खोता है। वो स्वतंत्र है, वो मुक्त है, वो साक्षी है। एक वाक्य जो याद रखिए, जो चीज आपको छोड़ सकती है वो कभी आपकी थी ही नहीं। फिर अब जब कोई जाए तो रोइए मत, बल्कि मुस्कुराइए कि उसने आपको सीखने का अवसर दिया। याद रखो, संसार में कोई किसी का नहीं होता, पर जब तुम अपने आप को जान लेते हो तभी सब कुछ पा लेते हो। और तब एक ही बात समझ आती है, जब तक कोई साथ है हम उसे भगवान मान लेते हैं, और जब वह छोड़ जाए तो उसे गुनहगार बना देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि वो केवल किराएदार था आपकी जिंदगी में? रिश्तों का भ्रम मनुष्य जन्म लेता है प्रेम पाने के लिए और जीता है संबंधों में उलझकर। बचपन से सिखाया जाता है माँ पिता सबसे अपने होते हैं, भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे, पति पत्नी एक जन्म नहीं 7 जन्मों के साथ ही होते हैं। पर समय जैसे जैसे बीतता है एक एक कर ये सारे भ्रम टूटते हैं। क्या सब बुरे होते हैं? नहीं, कोई बुरा नहीं होता, परंतु हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्म, अपनी इच्छाएं, अपनी सीमाएं लेकर ही जीना पड़ता है। और जब उनका रास्ता आपसे अलग हो जाता है तो वे अलग हो जाते हैं। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः तिसंगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए फल की चिंता मत कर और न ही कर्म से विमुख हो। इसी भाव को रिश्तों पर भी लागू करो। आप किसी के लिए जो भी करते हैं वह आपका कर्म है। अगर वह लौट कर आता है वो फल है जिसकी अपेक्षा मत करो। प्रेम और अपेक्षा, हम कहते हैं मैंने उसके लिए सब कुछ किया फिर भी वो मुझे छोड़ गया। सच तो ये है, आपने जो किया वो प्रेम से किया या फल की अपेक्षा से? क्या आप बदले में कुछ चाहते थे? जहां अपेक्षा जुड़ती है वहां पीड़ा भी जन्म लेती है। कहानी लता और विभा। लता और विभा 2 बहनें थीं। लता ने अपनी छोटी बहन विभा को मां की तरह पाला। जब विभा बड़ी हुई, शादी हुई, तो धीरे धीरे वह लता से दूर होती गई। फोन कम हुए, बातें कम हुई। फिर एक दिन विभा ने साफ कहा, दीदी मेरी जिंदगी अब अलग है, मुझे पीछे मत खींचो। लता रोई, टूटी। लेकिन एक दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। गीता 2.38। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर अपने धर्म का पालन करो। लता समझ गई। उसका धर्म था बहन को प्रेम देना, पर बंधन नहीं बनाना। संसार है नदी की तरह, संसार एक नदी है। हर रिश्ता एक नाव है जो कुछ दूर तक साथ चलती है। कुछ नावें साथ चलती हैं पूरे जीवन तक, कुछ ही मोड़ों पर विलीन हो जाती हैं। हम नदी पर गुस्सा नहीं करते, तो रिश्तों पर क्यों? आत्मा का एकांत, गीता फिर कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप से अपना उद्धार करे, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र भी है और वही शत्रु भी।
हम अपने जीवन के दुख का कारण दूसरों को बनाते हैं, परंतु सच तो यही है, हम खुद ही अपने बंधन हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तब एकांत भारी लगता है। हम अपना मूल्य खो बैठते हैं। लगता है, क्या मैं किसी लायक नहीं? क्या मैं अकेले जी भी पाऊंगा? पर यही एकांत एक दिन अद्भुत अनुभव में बदल सकता है। अगर आप भीतर झांकना सीख लें, ध्यान का क्षण बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी का चेहरा मन में मत लाइए, सिर्फ श्वासों की गति देखिए। हर श्वास के साथ सोचिए, जो आया है जाएगा, पर मैं वही हूं जो देख रहा हूं। आप ही प्रकाश हैं। जो कुछ भी छूट गया वो आपके जीवन में सिर्फ एक अध्याय था, पुस्तक नहीं। आप वही दीपक हैं जिसमें बहुत सी लौ जलती हैं, कभी माँ की, कभी मित्र की, कभी प्रेम की। पर जब सब बुझ जाए तब भी बचता है दीपक स्वयं। तो क्या करें? रोइए, पर बार बार नहीं याद रखिए, पर चिपकिए नहीं, प्रेम कीजिए, पर अपेक्षा मत रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर को पहचानिए। अंत की ओर जब आपको कोई छोड़ दे, जब कोई साथ न दे, तो सोचिए, क्या मैं सच में अकेला हूं, या फिर मैं पहली बार अपने आप में हूं? और तब समझ आएगा, हमें कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई हमारा था ही नहीं, और जो कभी हमारा नहीं था उसका जाना कैसे दुख दे सकता है। संबंध तब तक अपने होते हैं जब तक उनसे अपेक्षा पूरी होती है, लेकिन कृष्ण तब आते हैं जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, जब कोई नहीं सुनता। एक व्यक्ति था, नाम था विनय। बहुत मित्र थे उसके, हर शाम हंसी मजाक, चाय, बहस, कहानियां। पर जब विनय की नौकरी छूट गई, मित्र धीरे धीरे गायब हो गए। फोन अनआंसर्ड, चाय की दुकानें खाली, और एक दिन विनय ने अकेले बैठकर कहा, अब कोई नहीं है मेरे पास। तब वह गीता खोला। पहला श्लोक जो सामने आया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। गीता 18:65। अर्थ, मुझे मन में रखो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। उसने जाना, जिसे सबने छोड़ा उसे कृष्ण ने अपनाया। रिश्तों में शर्त होती है, कृष्ण में नहीं, माँ कहती है। जब तक मैं जिंदा हूं तू भूखा नहीं रह सकता। पर माँ भी एक दिन चली जाती है। मित्र कहते हैं, मैं हमेशा साथ हूं, पर समय उन्हें भी बदल देता है। केवल कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका हो जाता हूं। क्या कृष्ण दिखाई देते हैं? नहीं, वे अनुभव होते हैं। जब आप दुख में होते हैं और कोई नहीं होता, तब जो शक्ति आपको टूटने नहीं देती वो कृष्ण होते हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो मुस्कान नहीं होती, वो कृष्ण होते हैं। एक दिन विनय एकांत में बैठा था। घर में अंधेरा था, मन में खालीपन था। तभी उसने बिना कारण श्री कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण। और अचानक उसके भीतर कुछ बदल गया। दिल भारी था, लेकिन आंखें शांत थीं, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं ना, तू बस टिके रहा। गीता फिर कहती है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम। गीता 7:25। ठिट्ठी। अर्थ, मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं। मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते, जो अजन्मा और अविनाशी हूं। कृष्ण हर जगह हैं, पर हम उन्हें तभी देखते हैं जब सब अंधेरा हो जाता है। जब रिश्ते बदलते हैं, लोग कहते हैं, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो मुझे इग्नोर करता है। हमने कितनी यादें बनाई थी, अब कुछ नहीं बचा। सच क्या है? समय बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, इंसान वही रहता है, लेकिन उसका लक्ष्य बदल जाता है। कहानी गोपाल और रवीना। गोपाल और रवीना कॉलेज के साथी थे। सपने थे साथ जीने के, रातों को बातें, वादे, योजनाएं। पर समय के साथ रवीना का मन बदल गया। उसने कहा, मुझे अपनी पहचान चाहिए, मैं अब साथ नहीं चल सकती। गोपाल टूटा, चिट्ठियां जली, तस्वीरें हटी और रिश्ते राख हो गए। वो अकेला हुआ। पर एक दिन एक मंदिर में बैठा और वहां पुजारी ने गीता का यह श्लोक पढ़ा, समः शत्रौ च मित्रे छ तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। नैलना गीता 12:18। अर्थ, जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख में सम रहता है, वही मुझे प्रिय है। उस दिन गोपाल ने प्रेम को छोड़कर कृष्ण को थामा। आप अकेले नहीं हैं,
आपकी पीड़ा में भी कोई दिव्यता है। आपका टूटना आपको ईश्वर की ओर मोड़ता है। संसार आपको गिराता है ताकि आप ऊपर देखने लगें। कृष्ण की शरण आप कृष्ण को कैसे पाएं? रोज 2 मिनट भी उनका नाम लीजिए। कोई मंत्र नहीं आता, बस इतना कहिए, कृष्ण। गीता का एक श्लोक रोज पढ़िए, मन में गूंज उठेगा, तू अकेला नहीं है। क्या कृष्ण सबकी सुनते हैं? हाँ, पर वो जवाब शांति में देते हैं। लोग शोर मचाते हैं, भगवान कहाँ है? पर भगवान जवाब तब देते हैं जब आप मौन होते हैं। अंततः रिश्ते छूटेंगे, लोग बदलेंगे, पर जो कभी आपका नहीं था उसके चले जाने पर शोक कैसा? जो आपका है वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, और जो छोड़ गया वो कभी था ही नहीं। जब कोई नहीं बचता तब कृष्ण बचते हैं। जब कोई सुनता नहीं तब कृष्ण भीतर बोलते हैं। और जब सब छूट जाए तब एक बात याद रखना, हमने जिन्हें अपना माना उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए, और जिनसे कभी कुछ न मांगा वही सबसे ज्यादा हमारे निकट निकले। यही है संसार, यही है सत्य। जब जीवन बहुत थका देता है, कभी कभी ऐसा समय आता है जब न रिश्ते साथ देते हैं, न लक्ष्य पूरे होते हैं, न सपनों में जान बचती है, और न ही खुद में कोई उमंग। तब हम पूछते हैं क्यों? और फिर एक शांति से भरी आवाज भीतर से कहती है, क्योंकि अब तुझे खुद को जानना है। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव श्वपाकेच पंडिता समदर्शन। गीता 5.18। अर्थ, ज्ञानी जन विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में एक ही आत्मा को देखते हैं। जब तुम्हें हर किसी में वही आत्मा दिखाई देती है तब कोई तुझे छोड़ नहीं सकता। मोह के बाद का मोक्ष जब एक एक कर सब छूटते हैं, माता पिता, साथी, मित्र, धन, प्रतिष्ठा, तब जो बचता है वही सत्य होता है, और वो है तुम। तुम यानी चेतना, तुम यानी साक्षी, तुम यानी आत्मा। एक प्रसंग, मृत्यु के बाद रामकुमार 78 वर्ष की आयु में अंतिम श्वासें ले रहा था। चारों ओर परिवार था, लेकिन आंखें खोज रही थीं सिर्फ एक चेहरा, उसकी पत्नी का, जो 5 साल पहले जा चुकी थी। मरते समय उसने बस इतना कहा, कितना कुछ कमाया पर अब कुछ भी साथ नहीं जा रहा। और यही है अंतिम बिंदु। जो कुछ भी छोड़ना है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो हमेशा रहेगा वह केवल चेतना है। आत्मज्ञान ही अंतिम समाधान है। जब तुम समझते हो कि तुम न शरीर हो, न मन, न विचार, न संबंध, बल्कि शुद्ध साक्षी हो, तब पीड़ा समाप्त होती है। गीता कहती है, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। गीता 18:17। अर्थ, जिसके अहंकार समाप्त हो गए हैं और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, वह न किसी को मारता है, न किसी कर्म में बनता है। जीवन क्या है? एक यात्रा, यात्री बदलते रहते हैं। एक मंच, किरदार आते जाते रहते हैं। एक खेल, जिसमें आप भी एक पात्र हैं, पर अंततः आप दर्शक हैं। नहीं, प्रेम करें पर मुक्त भाव से, साथ निभाएं पर चिपकाव नहीं, प्रार्थना करें पर अपेक्षा नहीं। जब सब शांत हो जाए, जब कोई शोर ना रहे, जब न कोई रिश्ता रहे, न कोई शिकवा, तब कृष्ण की बांसुरी भीतर बजती है। वो कहती है, जो कुछ गया वो समय था, जो रह गया वही मैं हूं, और मैं तेरा ही स्वरूप हूं। संसार में कोई किसी का नहीं होता, कोई नहीं बचता, केवल वह जो तुझ में है, जिसे तू खोजता है बाहर, वह तू स्वयं है। चुप रहोगे, किसी के लौटने का इंतजार करोगे, या अपने भीतर उतरोगे जहां न कोई आता है न जाता है? तुम चुन सकते हो, और जब सब शांत हो जाए तब अंत में तुम भी बस यही कहोगे। कभी सोचा है आपने, जिनके लिए हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, वही लोग एक दिन हमारे होने न होने से भी बेपरवाह हो जाते हैं। यही है संसार का नियम, और यही है कटु सत्य। संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब सुख होता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो छांव भी दूर भाग जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। हम जिन्हें अपना समझते हैं वो केवल शरीर से जुड़ा संबंध होता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता।
इसीलिए जब कोई साथ छोड़ देता है तो दुहक होता है, लेकिन सच तो यही है, वो कभी आपका था ही नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, जो भी आया है एक दिन चला जाएगा, जो भी मिला है एक दिन बिछुड़ जाएगा। केवल एक ही साथ है, ईश्वर और आत्मा का संबंध। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो लोग केवल मुझ पर ही ध्यान लगाते हैं, मैं उनके योग जो नहीं है वो दिलाना, और क्षेम जो है उसकी रक्षा का भार उठाता हूं। तो यदि कोई आपका नहीं होता तो निराश मत होइए। एक है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वह है परमात्मा। अपने भीतर झांकिए, आत्मा को जानिए और संसार के मोह से ऊपर उठिए। यही सच्ची मुक्ति है, यही गीता का सार है। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि किसी का आज टूटा हुआ दिल शायद इसी एक वाक्य से संभल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे कृष्णा।